सुलभा पुरुषाराजन संतता प्रियवादिन अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अर्थात मुंह पर मधुर मधुर अथवा मीठ मीठ वचन बोलने वाला व्यक्ति इस संसार में सभी जगह उपलब्ध होता है, परंतु सत्य या कठोर वचन बोलने वाला व्यक्ति इस संसार में शायद ही कहीं होता है। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल मुझे ही समझ सकते हो, यदि आस्था अथवा विश्वास हो तो। इस संस्कृत के प्रतिष्ठित श्लोक के माध्यम से मैं आप लोग को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इंटरनल ब्यूटी और एक्सटर्नल ब्यूटी, इन दोनों के बीच मुख्यतः क्या अंतर है। देयर आर मैनी डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ब्यूटी एंड एक्सटर्नल ब्यूटी। इंटरनल ब्यूटी कहें तो आंतरिक सौंदर्य, एक्सटर्नल ब्यूटी कहें तो बाह्य सौंदर्य। नंबर 1, एक्सटर्नल ब्यूटी को आप खरीद सकते हो, परंतु इंटरनल ब्यूटी को आप पैसों से कभी नहीं खरीद सकते। किसी के विचार अथवा भावना को आप पैसों से कभी खरीद ही नहीं सकते हो, क्योंकि सद्गुण एक ऐसा विचार है जो व्यक्ति के अंतरात्मा के अंदर निवास करता है। एक्सटर्नल ब्यूटी को देखा जा सकता है, परंतु उसके लिए गहन अध्ययन करना होगा। एक्सटर्नल ब्यूटी एक ऐसा ब्यूटी है जिसको लोग देख करके उससे प्रभावित होकर के उसके ओर आकर्षित हो जाते हैं, जबकि लोगों को सबसे बड़ा अथवा परम आवश्यक ये था कि इंटरनल ब्यूटी पे अत्यधिक फोकस करना चाहिए। इंटरनल ब्यूटी एक ऐसा ब्यूटी है जिसे लोग पहचानने में अक्सर भूल कर देते हैं। इंटरनल ब्यूटी पहचानने के लिए लोगों को 1000 बार उसे परखना होता है। दुनिया में मैं सबसे बड़ा मूर्ख उस व्यक्ति को लगाता हूँ जो केवल अपने अंदर के सद्गुण अथवा गुणवत्ता के बारे में लोगों को बताता है, जबकि परम आवश्यक यह था कि वो अपने अंदर के अवगुण को सबसे पहले अथवा उसे प्राथमिकता दे। दुनिया में मैं 100% परफेक्ट इंसान उस व्यक्ति को मानता हूँ जो अपने गुणवत्ता के साथ साथ अपने अंदर के अवगुण को भी लोगों को बताता है। ऐसा ही एक मेरे आदर्श विचारक डॉक्टर विकास द्विवेदी सर हैं, जो हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित, प्रख्यात अथवा विख्यात शिक्षक हैं और दृष्टि के संस्थापक हैं। मेरे आदर्श, मैं ये चाहता हूँ, मैं समाज के बीच, मैं श्रोतागणों के बीच ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जीवन में आपको एक बार केवल एक ऐसा अधिकार मिलता है जो आपके जीवन को 100% सक्सेसफुल करने में कामयाब होगा। वो है आपका अधिकार, साधिक अधिकार। ये एक ऐसा अधिकार है जब लोग एक अपने वर अथवा वधू का चयन स्वयं अंतरात्मा से सोचकर करते हैं। लोगों को अपने वर अथवा वधू चुनने से पहले उसे 1000 बार परखना चाहिए। उसके एक्सटर्नल ब्यूटी से कहीं ज़्यादा उसके इंटरनल ब्यूटी को देखना चाहिए। जो अक्सर इंटरनल ब्यूटी को देखने में भूल कर जाते हैं, जीवन में पछताते रहते हैं, उनके रिश्ता अक्सर टूट जाते हैं, शादी के वैवाहिक जीवन खराब हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो माँ बाप आपको जन्म दिया है, जिस उम्र में आपको पढ़ाई के साथ साथ माँ बाप का सेवा करना चाहिए था, उस उम्र में आपको ऐसा मौका ना मिला कि आप माँ बाप के लिए सेवा करें। इसके लिए सबसे बेहतर उचित विकल्प आपके पास ये होगा कि आप एक ऐसे वर अथवा वधू का चयन करें
जो आपके माँ बाप की कमी को कभी महसूस न होने दें। यह है जीवन का सबसे बड़ा सत्य अथवा परम सत्य। इस परम सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता। आप कोई भी गलती करते हो, कोई भी छोटा सा गलती करते हो, अपने माँ बाप से अवश्य साझा करो, क्योंकि आपके माँ बाप ही हैं जो आपके जीवन को उचित मार्गदर्शक देने में 100% कामयाब होंगे। मैं अपना कहानी बताता हूँ। विगत दिनों में मैं स्मोकिंग के लत से परेशान था। मैं काफ़ी परेशान था। मैं इसे छोड़ना भी चाहता था, परंतु छोड़ नहीं पा रहा था। जब मैं अपने जीवन में फर्स्ट स्मोकिंग पहला सिगरेट पिया था तो मैं अपने माँ बाप से साझा किया। मुझे लगा कि ये बताना परम सत्य है, क्योंकि यदि हम ये ना भी बताते हैं तो जीवन के सत्य को कभी किसी से छिपाया नहीं जा सकता। एक दिन पता चलना था। मैं इस बात को बताया। हालांकि वो उचित मार्गदर्शन दिए, ये गलत है, इसे छोड़ना परम आवश्यक है। मैंने इस नियम को अनुसरण भी किया और छोड़ने में कामयाब भी हुआ। तो कहीं ना कहीं आप कोई गलत कदम उठाते हो, अपने माँ बाप से साझा नहीं करते हो, कभी तो कभी पता चलना ही है ना। जिस दिन पता चल जाए आपके माँ बाप को कि आप इतना बड़े बड़े गलत कदम उठा रहे थे, उनके दिल पर क्या गुजरेगा। वो इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि अपने सद्गुण बताने से पहले आप उसका अवगुण बताओ, और माँ बाप से कोई भी गलती अपना मत छिपाओ, क्योंकि माँ बाप और पति अथवा पत्नी ही ऐसा है जो आपके जीवन के अंत तक लड़ने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।